प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? करें क्लास स्टार्ट भाई। कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना? कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसके कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए थे उस क्लास में। आज करेंगे बच्चों इनके क्वेश्चन आंसर। करो बच्चों एक बार इस सवाल को। एक विशिष्ट कोड भाषा में हु आर यू का कोड है बच्चे 432। तो उसी प्रकार दे इज यू को लिखा जाता है 485 एंड दे आर डेंजर्स को लिखा जाता है 295। तो इस कोड भाषा में डेंजर्स का कोड क्या होगा? सिर्फ आपसे पूछ लिया इस एक स्पेलिंग का कोड क्या होगा। देखो बच्चों, यदि आपको इस टाइप का सवाल दिख जाए तो इसमें आपको 3 प्रकार की पंक्तियां दिखाई दे रही होंगी या 3 प्रकार की लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी। जैसे सबसे पहले लिखे होता है हु आर यू। तो जो भी आपको लाइन लिखी है उसको आप एक साइड लिख ले इस प्रकार से। एक सवाल समझा देता हूं, उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हु आर यू को लिखा हुआ है 432, 4 3 2। ठीक बात है। तो दूसरी लाइन है बच्चे दे इज यू। तो इसका कोड लिखा है इन्होंने 485। अगला बच्चे दे आर डेंजर्स। तो इसका कोड क्या लिखा है भाई? 295। अब इसमें छांटना कैसे होता है, यानी किसी भी स्पेलिंग का जो कोड पूछता है उसको कैसे निकालते हैं हम? तो बच्चा आपको कंपैरिजन करनी पड़ती है, यानी तुलना करनी पड़ती है किसी भी दो पंक्तियों की या 3 पंक्तियों की। तुलना का मतलब यदि सेम आपको स्पेलिंग छांटनी होती है। अब जैसे यदि मैं इस लाइन और इस लाइन में आप देखना चाहूं तो ऐसा कौन सा आपका शब्द है जो सेम है, कौन सा स्पेलिंग सेम है? आपका आंसर यू। यू नीचे वाले में देखो तीनों में है क्या? यू नहीं है। तो सिर्फ आपने इस लाइन को और इसको उठाया तो इसमें आपका जो कॉमन वर्ड कौन सा है? यू। तो इसी प्रकार आप इस साइड नंबर भी देखोगे, कॉमन नंबर कौन सा है? सिर्फ इन 2 लाइनों में। इसमें नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? आपने सिर्फ इन 2 लाइनों में आपने देखी भी कौन सी स्पेलिंग कॉमन है? यू। तो इसी प्रकार जो कॉमन आपका नंबर हो गया तो वही आपका क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा बच्चे। तो आपका आंसर यू का जो कोड होगा वो हो जाएगा 4। लेकिन आपको बताना किसका है? डेंजर्स का। अब देखो जी, अब इन दोनों में देखो और कोई कॉमन है? नहीं है। तब बारी किसकी? 2 और 3 की। अब इनमें देखो ऐसे कौन सी स्पेलिंग है जो सेम है? दे। यहां भी दे है और यहां भी दे है। ऊपर वाली में है दे? नहीं है बच्चों। तो इसी प्रकार इन दोनों में देखो ऐसा नंबर कौन सा जो कॉमन है? 5। तो आप कह दोगे सर जो दे का जो कोड होगा वो होगा 5। आगे बात समझ में? आपने पहले की दूसरे के साथ तुलना कर ली, दूसरे की तीसरे के साथ कर ली। अब बचा कौन सा? पहला और तीसरा। अब देखो पहले और तीसरे में ऐसा कोई वर्ड है जो सेम है? आर। आपका सर आर यहां भी है और आर यहां भी है। तो आपने तुलना करी सिर्फ पहली लाइन की और तीसरे की। तो पहले और तीसरे में देखो ऐसा कौन सा डिजिट है सेम है? यहां भी 2 और यहां भी 2। तो आप कहते हो सर कोड किसका है? ये आर का। आर का जो कोड होगा वो होगा 2। तो आप हर शब्द का कोड निकाल सकते हैं इस प्रकार। ठीक बात है। अब जो बच गया आपका जो भी स्पेलिंग उसका कोड वो होगा बच्चे जो बच गया आपका डिजिट नंबर। यानी हु का यदि कोड पूछे तो क्या होगा? 3। इसी प्रकार जो इज का कोड क्या होगा? 8। लेकिन आपसे पूछा डेंजर्स का, तो डेंजर्स का कोड क्या हो जाएगा? 9। यही आपका राइट आंसर। समझ में आ गया? तो इस प्रकार आपको तुलना करके निकाल लेना है। सेम स्पेलिंग के लिए सेम डिजिट नंबर आपका कोड होगा भाई। करो जी। रीजन को 5 के रूप में लिखा जाता है। बिलीव का कोड है बच्चे 7। तो गवर्नमेंट के लिए कौन सी संख्या होगी? 9।
बाकी बच्चों करो कैसे आएगा 9। देखो जी, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना। क्या है सवाल में? जितनी अल्फाबेट को आप काउंट करो बच्चे, कितने अल्फाबेट हैं? 6। 6 अल्फाबेट हैं, और लेकिन मेरे को बनाना कितना बच्चे? 5। तो 6 से 5 कैसे बन सकता है? यदि इसमें से मैं 1 घटा दूं। ठीक बात है। उसी प्रकार यहां देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वहां आपने 1 माइनस किया, तो 1 यदि यहां माइनस कर दूं कितना आ गया? 7। कोई लॉजिक नहीं था इसमें। इसी प्रकार आप यहां देखो कितने आपके अल्फाबेट हैं? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। ऑप्शन में 10 भी है, लेकिन आंसर क्या आ जाएगा? 1 घटा के। ठीक है जी, करो भी सवाल को। ठीक है जी, सही है भी भाई। अब देखो बच्चों, अब यहाँ एन का कोड लिखा है बच्चे 13, और ए को लिखा है इन्होंने 26, और आई को लिखा है इन्होंने 18, और एल को लिखा है 12। जिसने पहली क्लास अच्छे से देखी है तो सवाल को कर लेगा भाई। अब आपको पता है एन आता है बच्चे 14 पे, और ए आता है 1 पर, और आई 9 पर आता है, और एल कितने पे आता है? 12। ठीक बात है। तो सवाल को देखते थोड़ी पता लगेगा अपोजिट है। जो नया बच्चा वो ऐसे देखेगा, उनके डिजिट नंबर लिख लिए, 14 में 1 घटा दिया 13, लेकिन बेटा 1 में क्या घटाओगे? 26 बनेगा? नहीं बनेगा। इसी प्रकार 9 में तो आपने कुछ जोड़ा होगा तभी 18 बना होगा। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। ठीक बात है ना। लेकिन जिस बच्चे को ये पता है जो एन का विपरीत जो लेटर होता है वो कौन सा होता है बच्चों? विपरीत अक्षर। तो आप कह रहे हो सर एन का जो विपरीत अक्षर होता है एम। इसी प्रकार जो ए का विपरीत अक्षर कौन सा होता है? जेड। आई का विपरीत अक्षर कौन सा होता है? आर। और एल का बच्चे, ये पहली क्लास में सिखाई थी बातें। तो ये बताओ एम की जो डिजिट नंबर कितनी होती है? 13। तो जेड की कितने पे आती है? 26 पर। और आर कितने पे? 18 पे। तो ओ कितने पे? 15 पे। यानी जो लेटर आपको गिवन है उसका विपरीत अक्षर का डिजिट नंबर आपको दिया है कोड में। तो इसका मतलब जो आर है इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे? विपरीत अक्षर, यानी अपोजिट लेटर। तो ये बताओ आर का विपरीत क्या होता है बच्चे? आई। और आई का विपरीत पूछूं तो आर, और एस का एच, और ई का बच्चों वी। अब इनके डिजिट नंबर लिख दो। आई कितने पे आता है? 9 पे। आर बच्चों 18 पे। एच 8 पे। वी 22 पर। तो ऐसा है किसी ऑप्शन में? आप कह दोगे सर बी ऑप्शन में आगे 0 लगा रखे है। भी 9 के आगे यदि आप 2 0 लगा के दोगे तो भी 9 ही रहेगा। ठीक बात है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं 8 के आगे 0 लगा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 ही रहेगा। इसके पीछे यदि आप 0 लगा दोगे तो बदल जाएगी संख्या। ठीक बात है ना। तो आपका आंसर क्या बेटा? 0 9 18 0 8 22, यानी बी ऑप्शन। आगे बात समझ में? कोई डाउट नहीं है किसी को? करो जी सवाल को। करो जी, कॉपी में करो एक बार ट्राई आप। सर 10 का कोड ये है बच्चों, तो रेंटल का कोड क्या होगा? डबल करके सर? हाँ
शायद डबल नहीं कर रखी है। देखो जी, सबसे पहले तो हम जो आपकी अल्फाबेट है उनके ऊपर क्या लिखेंगे, उनके डिजिट नंबर। ठीक बात है ना। देखो जी, ये कलर दिखता है उसमें, देखियो सही है, ठीक नहीं दिख रहा है, ब्लैक ही दिखेगा। देखो बच्चे, सी कितने पे आता है 3 पर, और ई कितने पे आता है 5 पर, और आर बच्चों 18 पे, टी कितने पे 20 पर, और ए आता है बच्चों 1 पर, आई 9 पर, और एन कितने पे 14। ठीक बात है। देखो बच्चों 3 से 6 बना के देखो आप किस प्रकार बन सकता है। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो 3 का दुगुना करूं 6, या 3 में 3 जोड़ूं तो 6। सही बात है ना, ये 2 ही तरीके हो सकते हैं। इसी प्रकार आप यहां भी देखो बच्चे, इस 5 से आपको ये 10 बीज बनाना पड़ेगा। किस प्रकार बनेगा, या तो 5 में 5 जोड़ूं तो 10, या 5 का दुगुना करूं तो 10। ठीक बात है ना। लेकिन बेटा 18 से 9 कैसे बना सकते हो, या 18 कई बच्चों के दिमाग में आएगा 92 भी बने रहा होगा। ठीक बात है ना। अब ये नहीं पता भी 18 से 9 ही बनाया है या 92 बनाया है, लेकिन ये चीज देखो बेटा 3 से 6 बना सकते हैं आप कैसे, 3 का दुगुना करके। इसी प्रकार 5 का यदि मैं दुगुना कर दूं तो कितना आ गया 10 बच्चों। अब आगे देखो जी, लेकिन बेटा जो आर है ये 18 पे है, लेकिन 18 कैसे डिजिट है, डबल डिजिट में आपका नंबर है ये। सही बात है। यानी जो 3 है ये एक सिंगल डिजिट है, लेकिन 18 कैसा नंबर है, एक डबल डिजिट। ठीक बात है। तो एग्जामिनर ने क्या किया है, तो डबल डिजिट है उसको तो बेटा सिंगल डिजिट में क्या कर दिया, जोड़ के लिख दिया, 8 और 1 9। तो यहां बेटा आपका क्या आ गया 9। जो सिंगल डिजिट है उसका क्या कर दिया, 2 गुणा करके कोड बना दिया भाई। आई बात समझ में, 2 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं इसमें। जैसे ये 20 है तो 20 भी डबल डिजिट है, तो 20 को मैं सिंगल डिजिट कैसे बनाऊं, 2 में 0 जोड़ दिया तो आया कितना बच्चे, ये 2 आ गया। सही बात है ना। इसी प्रकार ये 1 है बच्चे, तो 1 कैसा नंबर है, सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट का क्या करना पड़ेगा 2 गुणा। तो 1 का 2 गुणा कितना होता है बच्चे, तो आगे आप देख रहे हो 9 है, तो 9 भी सिंगल डिजिट है, तो 9 का दुगुना भी कितना होगा 18, तो ये कितना आ गया 18। लेकिन n 14 पे आता है, 14 एक डबल डिजिट का नंबर है, तो 4 में 1 जोड़ दिया तो आया कितना बच्चों 5। डाउट क्लियर हुआ। तो यानी आप काम क्या करोगे, जो डबल डिजिट में आपकी जो अल्फाबेट है उसको सिंगल डिजिट बना दोगे, और जो सिंगल डिजिट में जो आपका अल्फाबेट है उसका क्या कर दोगे 2 गुणा करके लिख दोगे। यानी R 18 पे, E 5 पर, N 14, T 20, A 1, L 12। तो बेटा 18 को क्या लिखोगे आप, 0 9 लिखो या सिर्फ 9 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात है ना। क्यों, डबल डिजिट में है तो 8 और 1 9, और यहां ये 5 सिंगल डिजिट में है तो 5 का दुगुना कितना आ जाएगा बच्चे 10। n डबल डिजिट है, 4 और 1 5। 20 को कैसे लिखोगे, 2 जमा 0 यानी 2, और 1 का दुगुना बच्चे 2, और 12 को कैसे लिखोगे, 2 और 1 3। है किसी ऑप्शन में, 9 10 52 23 बच्चों, यानी बी ऑप्शन राइट। समझ में आ गया। ठीक है जी। करो जी सवाल। डायरेक्ट गुणा नहीं दिया आपको, कहीं आप मैथमेटिक्स लगाने लग जाओ। 9 6 के 54, लेकिन 45 आ गया। बनाओ बच्चे। यानी 9 गुणा 6 से आप 45 कैसे बना सकते हो, ये आपको सोचना है। तो उसी प्रकार 6 गुणा 4 20 कैसे बन सकता है, कैसे भी बनाओ, लेकिन लॉजिक सेम होना चाहिए। रीजनिंग में क्या होता है, दिमाग नहीं लगाना होता, सिर्फ जितना हो सके उठपटांग दिमाग चलाओ और आंसर निकालो, ज्यादा नहीं सोचना पड़ता। ठीक है जी। है जी, डी 10, तो उसके अनुसार बेटा 9 और 6 से 45 बन गया आपके अकॉर्डिंग। 6 और 4 से 20 बना दिया, कैसे बनाए बेटा। हाँ आप ये देखना भाई, यदि आप आंसर डी दे रहे हो या बी दे रहे हो, यानी जो भी आप आंसर दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग जो आपने लॉजिक यहां लगाया है, यानी 5 और 3 से आपने यदि 10 बनाया
तो वही लॉजिक से बेटा आपका 45 भी बनता होगा, 33 भी बनना चाहिए, तो उसी प्रकार आपका 20 भी बनना चाहिए, तब जाके आपका आंसर सही माना जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा भाई। सही बात है ना, लॉजिक सेम चलेगा यदि कोई भी रीजनिंग आप सवाल कर रहे हो तो। देखो जी, अब डायरेक्ट बच्चे के दिमाग में क्या आता है, 9 और 6 से इन्होंने लिख दिया बच्चे 45, लेकिन आपको पता भी 9 और 6 की जो मल्टीप्लाई होती है कितनी बेटा, 54। अब कई बच्चे सोचेंगे सर इनको डिजिट को आगे पीछे लिख दिया भाई, बदल दिया आपस में, तो यहां बन गया 45। ठीक बात है, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अगला ही जैसे आपका आया बेटा एग्जाम्पल 7 गुणा 4, इसको लिखना है बच्चे 33 कैसे बन सकता है, तो आपका उसे 7 और 4 की तो गुणा होती है 28, यदि इसको मैं रिवर्स लेटर में लिखूं तो क्या आ जाएगा 82, 33 तो नहीं बना, इसका मतलब ये लॉजिक आपका क्या हो गया, गलत हो गया भाई। मानते हो ना, ये लॉजिक गलत हो गया, तो करो बच्चे दूसरे तरीके से कैसे करोगे बताओ। अब देखो जी, अब सवाल में इन्होंने कैसे लॉजिक लगाया है, यानी 9 और 6 से 45 बनाना है आपको, तो सबसे पहले जो आपके नंबर हैं उन दोनों नंबरों का इन्होंने किया बच्चे स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 6 का बच्चों 36, तो 81 में कुछ जोड़ूं ये 45 बनेगा, कुछ घटाना पड़ेगा जब 45 बनेगा। आपका जो 81 में से यदि मैं 36 से घटा देता हूं तो कितना आ जाएगा 45। तो उसी प्रकार 7 और 4 का भी आप कोशिश करके देखोगे एक बार सही है या गलत है। तो 7 का स्क्वायर कितना बच्चों 49, 4 का 16, तो 49 में से 16 जाएगा तो आएगा कितना 33, ये बात भी सही है। तो आगे भी देखोगे 6 × 4 20, तो आप कह दोगे सर 6 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना 36, 4 का 16, तो 36 में से 16 गए कितना आया 20। तो लॉजिक समझ में आ गया, यानी पहले स्क्वायर में से दूसरे नंबर का स्क्वायर घटाना है। तो बच्चा 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 25 में तो 9 गए 16। आगे बात समझे भाई, तो 16 आपका बिल्कुल सही आंसर है। राम का कोड है बच्चे 5, GUI को लिखा जाता है 1, और SAP के लिए क्या कोड होगा। वेरी गुड। आ गया नो नो। देखो जी, सबसे पहले बच्चे आपके सवाल दिमाग में राम से 5, GUI से 1, लेकिन पहले आपने एक सवाल किया होगा उसमें तो आप जोड़ दिया भाई, जितने आपके लेटर हैं उसमें से एक आपने माइनस कर दिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। देखो जी, अब आपको पता बच्चे आर कितने पे आता है 18 पे, डिजिट नंबर तो आनी ही चाहिए इस टॉपिक के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उससे आपको टाइम बचेगा भाई। ए आता बच्चों 1 पर और एम आता है 13 पे, लेकिन इन सबको जोड़ूं या घटाऊं, लेकिन मेरे को आना चाहिए कितना 5। सही बात है, जो लॉजिक आप इसमें लगाओगे एग्जाम्पल में तो सेम लॉजिक आप इसमें लगाओगे और 1 बना के आपको लेना पड़ेगा। तो देखो जी, सबसे पहले मैं इसको जोड़ के देख लेता हूं बच्चे। 18 और 1 कितना हुआ बच्चे 19, और 19 और 13 कितना हुआ 32, लेकिन आना चाहिए कितना बच्चों 5। अब आपने सबसे पहले इसको जोड़ के देख लिया तो आपका आया बच्चे जोड़ कितना 32। तो अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए इस 32 से मैं 5 बना सकता हूं क्या, भी कैसे भी करो, 32 से 5 बनाना है, भाग करो, गुणा करो, जोड़ो, घटाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरे को चाहिए कितना 5। तो आपके दिमाग में ये चीज आई होगी, सर ये डबल डिजिट है, ये सिंगल डिजिट है,
यदि इन दोनों को मैं सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दूं, अगर अलग अलग डिजिट को जोड़ दूं, तो 3 और 2 कितना हुआ बच्चे? 5। तो ये बताओ 5 के बराबर 5 आया क्या? बिल्कुल आया भाई। सेम लॉजिक आप लगा के देख सकते हो। यानी डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, कैसे भी करो। यानी जी आता है बच्चों 7 पर, और यू बच्चों 21 पर, आई कितने पे? 9 पे। तो यहां आपने क्या किया? जोड़ किया। तो यहां भी आप काम क्या करोगे? प्लस ही करोगे बच्चे। लॉजिक सेम रहना चाहिए। तो 21 में आपने 9 जोड़ दिए, आया कितना? 30। और 30 में आपने 7 जोड़ दिए, आया कितना? 37। लेकिन चाहिए कितना बच्चों आपको? 1। ठीक बात है। तो उसके बाद में आपने काम क्या किया? दोनों को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया। यानी 7 में यदि मैं 3 जोड़ दूं तो आया कितना बच्चों? 10। लेकिन चाहिए कितना मेरे को? 1। तो ये बताओ 10 क्या सिंगल डिजिट है क्या? नहीं है, डबल डिजिट का नंबर है। तो दोबारा से आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी 1 में यदि आपने ये 0 जोड़ दिया तो आया कितना बच्चों? 1। तो 1 बराबर होता है 1 के। बिल्कुल सही बात है। यानी जब तक सिंगल डिजिट ना बन जाए तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ते चलना है उस नंबर को। यानी S आता है बच्चों 19 पर, A आता है 1 पर, P आता है 16 पे। तो सबसे पहले इनको जोड़ो। 19 और 1 20, 20 और 16 बच्चों 36। लेकिन ऑप्शन आपके सिंगल डिजिट में ही गिवन है। यानी फिर आपको उन दोनों को जोड़ के सिंगल डिजिट बनाना पड़ेगा। 6 और 3 कितना हुआ? 9। तो 9 कैसा नंबर है? एक सिंगल डिजिट का नंबर। 9 आपका राइट आंसर। सवाल आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, बाकी आप सॉल्यूशन उतार सकते हो जिसको उतारना हो तो भाई। समझ में आ गया भाई? और अदरवाइज आप यूट्यूब पे आप देख भी सकते हो, अपनी ये वीडियो चल भी रही है। किसी को डाउट रहता हो तो यूट्यूब पे घर जाके देख सकता है भाई। चैनल का नाम पता है क्या अपने वाले का? SGM गुरुकुल एकेडमी है, ठीक है, उस पर देख सकते हो। करो जी एक बार। कोई डाउट रहता है तो घर जाके आप इसको 2 से 3 बार, कितनी बार देखो, एक भी डाउट नहीं रहेगा। चिट्टी मार गया है। लाइट तो आ गई, चिट्टी मार गया ना। बंद कर दें?